हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। ये दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। दोस्तों, अगर आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें आप सभी ने देखा होगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज है क्या। दोस्तों, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जो किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं और नए पदार्थ नहीं बनते हैं। नए पदार्थ नहीं बनते हैं, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। फिर से देखते हैं दोस्तों एक बार, भौतिक परिवर्तन क्या है। तो ऐसे परिवर्तन दोस्तों जिनमें केवल भौतिक गुणों को प्रभावित किया जा सकता है, प्रभावित होते हैं भौतिक गुण। और इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि नए पदार्थ नहीं बनते हैं दोस्तों। फिजिकल चेंज की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नए पदार्थ नहीं बनते। अब ये आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। जैसे आकार, कौमा आकार का रंग, कौमा भौतिक अवस्था, कौमा तापमान आदि जैसे गुणों को भौतिक गुण कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु का आकार है, किसी वस्तु का रंग है, उसकी भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था का मतलब जैसे जिसे हम छू सकते हैं, ये भौतिक अवस्था हुई दोस्तों। तापमान है, टेम्परेचर जिसे हम माप सकते हैं, इनको भौतिक गुण कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर वही बात और सबसे खास बात है दोस्तों, ये अगर ये बात आप लोग याद रखेंगे तो भौतिक परिवर्तन समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों इसमें यही विशेषता होती है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ही ऊष्मा नष्ट होती है। मतलब इसमें कोई नई ऊष्मा ना उत्पन्न होगी, ना कोई नए ऊष्मा, मतलब ना ऊष्मा उत्पन्न होगी ना नष्ट होगी। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि दोस्तों अगर पीछे आपको ना समझ में आया हो तो एग्जाम्पल इतने अगर आप याद भी कर लेंगे, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो इतने एग्जाम्पल याद कर लेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों इन्हीं एग्जाम्पल में से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। क्योंकि सीटेट लंबे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर आप ये एग्जाम्पल याद रखेंगे तो 100% दोस्तों इन एग्जाम्पल से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल क्या है, मक्खन पिघलाना। कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। पहला एग्जाम्पल क्या है, मक्खन पिघलाना। फिर दूसरा क्या है दोस्तों, बिजली के बल्ब की चमक। दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, बिजली के बल्ब की चमक। फिर तीसरा क्या है दोस्तों, पानी में साधारण नमक या चीनी घोलना। चौथा क्या है आगे, बर्फ पाने के लिए ठंडा पानी। फिर अगला क्या है दोस्तों, कांच के टुकड़े। फिर अगला क्या है दोस्तों, गीले कपड़ों को सुखाना। इनमें सब में आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। भाई मक्खन पिघलाया आपने तो कोई नया पदार्थ नहीं बना। बिजली के बल्ब की चमक से कोई नया पदार्थ नहीं बना। पानी है, पानी में आपने नमक घोल दिया या चीनी घोल दिया तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। हाँ, उसमें केवल स्वाद में फ़र्क आया है, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। अब जैसे पानी है तो उसे आपने फ्रिज में डाल दिया, जम गया। बर्फ़ पाने के लिए ठंडा पानी, तो इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बना दोस्तों। बस उसमें क्या हुआ कि पानी लिक्विड था तो वो ठोस हो गया, लेकिन नया पदार्थ नहीं बना। काँच के टुकड़े हैं दोस्तों, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। गीले कपड़ों को सुखाना, इसमें भी दोस्तों नया पदार्थ नहीं बन रहा। भोजन को चबाना। फिर अगला है दोस्तों बिजली की घंटी बजना। फिर अगला क्या है दोस्तों, दही से लस्सी बनाना। अगला क्या है दोस्तों, वर्षा। फिर वाष्पीकरण और संघनन और ऊर्ध्वपातन। ये दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। जो दोस्तों समझ ना आए तो आप याद कर लीजिए। सीटेट में नहीं, अन्य एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे डीएलएड में है दोस्तों, डीएलएड में मैंने देखा ये टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। यूपी टेट है उसमें भी इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों फिजिकल एग्जाम्पल की, फिजिकल चेंज की इतने सारे एग्जाम्पल एक साथ मैंने इकट्ठा किया है। तो अगर आप इतने एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो निश्चित ही पेपर में यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन एनालिसिस किए होंगे तो इनमें जो एग्जाम्पल हैं आपको ज़रूर कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल गया होगा। अब दोस्तों केमिकल चेंज क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, उसको देखते हैं। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ के भौतिक गुण, रंग आदि सभी में परिवर्तन हो जाता है तथा पदार्थ की रचना भी पूरी तरह बदल जाती है। मतलब इसमें दोस्तों परिवर्तन हो रहा, जैसे पदार्थ के भौतिक गुण हैं, रंग आदि सभी में परिवर्तन हो जाता है तथा पदार्थ की रचना यानी जो बनावट है या जो स्ट्रक्चर है उसका, वो पूरी तरह से बदल जाता है। इसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें नया पदार्थ बनता है दोस्तों। आगे है भी, इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, क्योंकि कुछ बातें तो उसमें भी हो रही थी, लेकिन ये नया पदार्थ जो बन रहा रासायनिक परिवर्तन में, फिजिकल चेंज में सबसे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में यही डिफरेंस है कि फिजिकल चेंज में नया पदार्थ नहीं बनता है और केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अधिक दबाव पर नया पदार्थ बनता है। मतलब नया पदार्थ बनाने के लिए प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए इसमें दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। मतलब इसमें दोस्तों या तो ऊष्मा उत्पन्न होगी या तो ऊष्मा अवशोषित होगी। फिर अगला पॉइंट दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के बाद इसमें वस्तु के भार में परिवर्तन आता है। मतलब अगर किसी वस्तु में दोस्तों रासायनिक केमिकल चेंज हो रहा तो इसके जो भार है यानी वजन है उसमें भी परिवर्तन आएगा दोस्तों। अब इससे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे जहाँ भी मिले मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि इतने सारे एग्जाम्पल आपको एक साथ कहीं नहीं देखने को मिलेंगे दोस्तों। लोहे पर जंग लगना, ये क्या है दोस्तों? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें जैसे लोहे पर जंग लग गया तो जो पहले लोहे का वजन था अब लोहे का वजन अधिक हो जाता है, मतलब लोहे के वजन बढ़ जाता है। दूध से दही बनना, मतलब दूध था दही बन गया तो नया पदार्थ बन गया। अब फिजिकल चेंज में क्या था? दही से लस्सी बनना। तो ये दोस्तों फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। लेकिन दूध से दही बनना ये केमिकल चेंज है। कागज का जलना, ये क्या है दोस्तों? केमिकल चेंज है। फिर क्या है दोस्तों? भोजन का पचना, ये भी केमिकल चेंज है। मोमबत्ती जलाना, ये भी केमिकल चेंज है दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों? फिर अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? पौधे का पेड़ में उगना। यानी जैसे दोस्तों कोई बीज है या पौधा छोटा है तो जब बड़ा होता है तो दोस्तों पेड़ वृक्ष बन जाता है। तो ये भी क्या है दोस्तों? केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फल है दोस्तों, कच्चा जैसे मान लीजिए आम होता है, पक गया तो पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है। तो ये भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, पटाखा फटना। जैसे दोस्तों पटाखा है, पटाखा फट गया तो दोस्तों ये क्या हो गया? केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, दूध से पनीर बनाना। दूध से पनीर बनाना। फिर दोस्तों अगला एग्जाम्पल क्या है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? बीजों का अंकुरण। क्या दोस्तों? बीजों का अंकुरण। फिर अगला एग्जाम्पल है दोस्तों श्वसन। फिर अगला एग्जाम्पल दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, रंग में परिवर्तन। अब जैसे आम पहले हरा होता है, बाद में पकने के बाद पीला हो गया, तो वही बात हुई दोस्तों, फलों को पकना और रंग में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर क्या है? किण्वन, दूध का फटना। ये सब दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या है। और अगर समझ थोड़ा सा ना पाए हो तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, इसके एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं, जो बताए हैं, इन एग्जाम्पल के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने कई जगह से इकट्ठा किए हैं दोस्तों। आप सभी ने देखे होंगे कि इतने सारे एग्जाम्पल एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ भी गया कि दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में क्या है? नया पदार्थ बनता है और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है।
थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।